ओम ओम गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वरा गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। योगेश्वर श्री कृष्ण भगवान की जय। ऐं सरस्वत्यै नमः। ओम शांति शांति शांति। पूर्व का प्रसंग एक बार स्मरण करते हैं। ये भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को परा और अपरा प्रकृति के विषय में विचार कर रहे हैं, इसका कथन कर रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन, मैं परा और अपरा प्रकृति के द्वारा समस्त जगत को धारण करता हूँ। अपरा प्रकृति कहते हैं आकाश वायु तेज जल पृथ्वी मन बुद्धि अहंकार। ये 8 चीज़ें अपरा प्रकृति के अंतर्गत आती हैं। और आप विचार करके देखें, इस 8 से अलग हट करके इस दुनिया में कुछ है क्या? तो पाएंगे अष्टधा प्रकृति के अलावा देह और जगत में कुछ भी नहीं है। सभी के अंदर 5 भौतिक शरीर और सभी के अंदर मन बुद्धि और अहंकार दिखता है। और इसके बगैर जीव जो है निराकार है। जब देह के साथ होता है तब साकार होता है, पर जब मन बुद्धि अहंकार और 5 भौतिक जो ये 5 तत्व हैं आकाश वायु तेज जल पृथ्वी, इनको जब अस्वीकार कर दें, आप इसको नकार दें, तो इसके बाद आप कैसे बचेंगे? तो पाएंगे उस समय हमारा कोई रूप आकार नहीं है। तो फिर रूप आकार किसने आपका बना दिया? तो रूप और आकार में आपको बनाया है भगवान की अष्टधा प्रकृति ने। 8 वेदों वाली आकाश वायु तेज जल और पृथ्वी तथा मन बुद्धि अहंकार शरीर बन जाता है माया के तमोगुण अंश से। माया ने 5 भौतिक ये जो शरीर बनाया है, सबसे पहले मूल प्रकृति ने पंचभूतों की उत्पत्ति की, आकाश वायु तेज जल पृथ्वी। तो आकाश वायु तेज जल पृथ्वी का जो निर्माण हुआ है वो प्रकृति ने अपने को 3 भागों में डिवाइड किया, सतोगुण रजोगुण और तमोगुण। तमोगुण के द्वारा इस शरीर का निर्माण हुआ हम सभी का। और माया का जो सतोगुण था, उस सतोगुण के द्वारा ये जो भगवान की मूल प्रकृति है, इसने सतोगुण के द्वारा ज्ञानेंद्रियां मन और बुद्धि का निर्माण किया। और माया का जो रजोगुण था, उस रजोगुण के द्वारा पंच प्राण और कर्मेंद्रियों का निर्माण किया। ये कर्म करती रहती, इंद्रियां कर्म करती हैं। जैसे हाथ को पता नहीं मैं क्या कर रहा हूँ, पर हाथ आपके दिमाग के द्वारा, आपकी बुद्धि के द्वारा संचालित है। सतोगुणी जो बुद्धि है उसके द्वारा संचालित है। मन में कामना जगी कि मैं ये अमुक वस्तु को उठा लूँ, तो बुद्धि ने अनुमति दी, हाँ उठा लो। तो ये हाथ जो है, हाँ ये उठा लेगा। इसे अच्छा बुरा का पता नहीं, ये अच्छी वस्तु है या खराब वस्तु है, इससे इसको कुछ भी लेना देना नहीं है। ये तो केवल हुक्म बजाते हैं। इसलिए
ये 4 अंधे नौकर बताए गए हैं जो जीव को चाहे अच्छा काम हो चाहे बुरा काम हो वो मना नहीं करते, करते रहते हैं। 2 हाथ और 2 पैर। चाहे अच्छे कार्य तीर्थ यात्रा के लिए संकल्प बनाए, बुद्धि कहेगी चलो तो ये चल पड़ेंगे। और चाहे अच्छा कार्य हो या गंदा कार्य हो, हाथों को यदि बुद्धि का हरी झंडी मिलेगी तो चाहे उनसे जुआ खेल लो, चाहे इसी हाथ से दान दे लो। तो क्या है, ये कर्म करने के ये साधन है, हाथ पैर वाणी और मल विसर्जन करना, ये 5 कर्म के साधन हैं। ये 5 कर्म के साधन ये आपकी आज्ञा अनुसार कार्य करते हैं, इनका अपना निजी कोई मतलब नहीं, अपने आप ही लगे रहते हैं। और 5 ज्ञानेंद्रियां ये बुद्धि के इशारे पर केवल ज्ञान करती हैं। यदि कहीं शब्द हुआ तो सतोगुण से निर्मित ये श्रोत्र, ये कान, शब्द का पोज तुरंत बुद्धि को देता है कि ये ऐसा शब्द आया और बुद्धि तुरंत पहचानती है कौन बोल रहा है और किसका शब्द, ये अपमानजनक शब्द है या सम्मानजनक। सम्मानजनक शब्द है तो खुश हो जाएंगे, अपमानजनक शब्द है तो दुखी हो जाएंगे। तो सुखी और दुखी आपका मन हो जाता है अनुकूल प्रतिकूल परिस्थिति में। पर श्रोत्र न सुखी होता है न दुखी होता है, उसका काम इतना ही है कि वो शब्द का पोज ला करके मन के माध्यम से बुद्धि के सामने पेश करता है। अनुकूल प्रतिकूल परिस्थिति में यदि सम्मानजनक शब्द है, कहेंगे वाह क्या बात कही, ऐसे बोलते हो मानो फूल झर रहे हो। और यदि अनुकूल नहीं है, कुछ लगने वाली बात कह दी तो कहते हैं इसने ऐसा बोला है मानो हमारे को कांटा चुभो दिया हो। ये दोनों चीज़ें बुद्धि के लिए हैं कि कांटा चुभे देना और फूल की तरह बोल दिया। पर कान के लिए कुछ नहीं, कान तो पोज पकड़ता है, वहाँ पेश करता है और उसी पर निर्णय लेती है बुद्धि। इसने ऐसा बोला, अच्छा अब मैं इसका जवाब देता हूँ। तो फिर वाणी बोलेगी, क्योंकि क्रिया वाणी के द्वारा होती है। शब्द आया कान के द्वारा और वो पोज पेश किया और जवाब दे रही है वाणी, क्योंकि कोई भी कार्य है वो कर्म इंद्रिय के द्वारा संपादन होता है और वाक इंद्रिय एक कर्म इंद्रिय है। इसी प्रकार कोई वस्तु देखी दूर पड़ी थी तो चल के जाते हैं पैर, देखा है आँखों ने बताया कि अमुक वस्तु वो वहाँ है तो बुद्धि इनका उठा लाओ, तो पैर चल के जाते हैं, हाथ उठा ले देते हैं। और खाते है रसना, मजा लेता है कौन, जीव, ये आभासित चेतना बुद्धि। ये पंचायती अखाड़ा है भाई, इसलिए यहाँ एक के बगैर एक कहावत कहते हैं, एक नाप के 2 भाई और एक भाई जो बिछुड़ गया तो दूजा काम ना आता है। बोला तो ऐसे ही ये कर्मेंद्री करती है, क्रिया करती है और क्रिया का सुख लेता है जीव, आभासित चेतना, बुद्धि कहो मन कहो। और इसी प्रकार अनुकूल नहीं तो दुखी होते हैं, बुद्धि मन या आभासित चेतना, एक ही बात है, चक्कर में नहीं पड़ जाना। कभी हम मन बोलते हैं, कभी बुद्धि बोलते हैं, कभी अहम बोलेंगे। ये जीवात्मा के पार्ट्स हैं, मन बुद्धि अहंकार, ये जीवात्मा के पार्ट हैं। जीवात्मा को 17 तत्वों का कहते हैं, 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, 5 प्राण और मन बुद्धि, ये 17 तत्वों का शरीर, कोई कोई वो सूक्ष्म शरीर कहा जाता है। इसी को लिंग शरीर भी कहते हैं, इसी को सूक्ष्म शरीर, लिंग शरीर और पुरिष्टिका भी बोलते हैं, पूरी अष्टिका। पूरी अष्टिका में क्या है, शब्द स्पर्श रूप रस गंध, ये 5 विषय तो नहीं होते मृत्यु के बाद में, पर इनके संस्कार होते हैं। और मन बुद्धि अहंकार, ये 8 की पूरी बना लो तो उसे कहते हैं पुरिष्टिका, इसका नाम है जीवात्मा।
कोई इसको जीवात्मा बोलता है। पर कहने भर का भेद है, सब में मन बुद्धि जुड़ा हुआ है। सच्चे अर्थों में मन बुद्धि ही जीव है, अहम अस्मि ही जीव है। ये जीवात्मा के पार्ट्स हैं। जैसे आपके हाथ के पार्ट्स हैं तर्जनी, मध्यमा, अनामिका और कनिष्ठिका, अंगूठा, ये हाथ के पार्ट्स हैं। अगर हम कहें ये तर्जनी उंगली उठा के, तो क्या हाथ उठाया, ये वाली उठा दी तो हाथ उठाया, ये वाली उठा दी तो हाथ उठाया। ऐसे जो यदि मन दुखी हुआ, सुखी हुआ, या बुद्धि या हम, जब ऐसा अपन बोलते हैं तो आप जीवात्मा सुखी हुआ या दुखी हुआ ऐसा समझना चाहिए। तो ये जीव जो है, ये जो अष्टधा प्रकृति है, अष्टधा प्रकृति के द्वारा भगवान माया के माध्यम से आपका शरीर और मन बुद्धि बन गए। पर ये जड़ हैं। पर परा प्रकृति भगवान की है, जो आभास जिसको कहते हैं। ये सोने जागने वाली चेतना कभी ना सोने जागने वाले चेतन से प्रकट हुई है, उसका ये आभास माना जाता है। जैसे दर्पण में आपका मुख दिखता है, ये गर्दन में तुम्हारा जो मुख है उसका प्रतिबिंब है। तो दर्पण के हिलने से यदि कोई ऐसा माने कि ये गर्दन वाला मुख हिल रहा है तो ये गलत है, क्योंकि दर्पण हिल रहा है इसलिए दर्पण वाला मुख भी हिल रहा है। इसी प्रकार जिस चैतन्य सत्ता के द्वारा ये मन बुद्धि अहंकार और पांच भौतिक ये शरीर ये सक्रिय हो रहे हैं और आप बोल रहे हैं कि मैं हूँ, ये जो वो आप बोल रहे हैं, इसके बोलने की जो चेतना है वो उसी के द्वारा आ रही है। और सुखी दुखी भी यही चेतना हो रही है। इसको कहते हैं जीव चेतना। ये जीव चेतना जो है, जैसे दर्पण का जो प्रतिबिंब है आपके मुख का, वो भी हिलता डुलता नहीं है। हिलता डुलता केवल दर्पण है। लगता ये है कि दर्पण वाला मुख भी हिल रहा है, सच्चाई ये नहीं है। सच्चाई ये है केवल दर्पण हिल रहा है। अगर दर्पण वाला प्रतिबिंब हिलता होता तब उसको कह सकते थे कि ये हिल रहा है, जब ग्रीवा ऊपर मुख भी हिल रहा हो। ऐसे ही ये जीवात्मा जो सुखी और दुखी होता है अनुकूल और प्रतिकूल परिस्थिति में, इसको तब कह सकते थे जब साक्षी आत्मा भी सुखी और दुखी होता हो। पर साक्षी आत्मा जो चैतन्य सत्ता है, जो चेतनस चेतना नाम एको बहुनाम, बहुत चेतनों में जो बहुत सोने जागने वाली जो चेतन है, अहम अस्मि कहने वाले हम सभी लोग, ये सभी सुखी दुखी हो रहे हैं। पर जिससे ये चेतना आती है वो सुखी दुखी होती नहीं है। इसलिए जो चेतना सुखी दुखी नहीं है वो अनेक चेतनों को भी चेतन बनाने वाली है। वो जीवात्मा को अर्थात मन बुद्धि अहंकार जो जड़ थे इनको भी चेतन बना देती है। और चेतन बनाने के बाद में अहम अस्मि कहने की सामर्थ्य देती है, विषय भोगने की सामर्थ्य देती है, क्रिया करने की सामर्थ्य देती है, बोलने की, सोचने की, निर्णय करने की सामर्थ्य बुद्धि में देती है। ये सोने जागने वाली चेतना जीव चेतना कहलाती है। इसी चेतना को भ्रम हुआ कि मैं जीव हूँ और मेरा ये जो जीव चेतना है यही सुखी और दुखी हो रही है, ऐसा समझना चाहिए। तो ये जीव चेतना जो है ये सुखी दुखी क्यों होती है? जैसे दर्पण वाला मुख क्यों हिलता है? दर्पण वाला मुख तो सच्चे अर्थों में न तो गिरीवा ऊपर मुख हिलता है और ना ही दर्पण वाला हिलता है। कौन हिल रहा है फिर? तो कहेंगे दर्पण ही हिल रहा है। खैर ये जीवात्मा, अच्छा प्रतिबिंब जो है ग्रीवा ऊपर मुख का जो प्रतिबिंब है, ये प्रतिबिंब भी सच्चे अर्थों में देखें
तो नहीं हिलता, दर्पण हिलता। ऐसे ही आपका जो आभासित चेतना है अनुकूल और प्रतिकूल परिस्थिति में, ये जो आभासित चेतना है, सोने जागने वाली चेतना है, ये भी सच्चे अर्थों में सुखी दुखी नहीं है। ये क्यों सुखी दुखी है? क्योंकि आपके अनुकूल और प्रतिकूल परिस्थिति में मन सुखी और दुखी होता है। अनुकूल परिस्थिति में जैसे दर्पण को रोक दिया, आपको प्रतिबिंब दिख गया, आप कहने लगा अरे बहुत अच्छा हमारा मुख दिख गया। थोड़ी देर में हिलने लगा, अरे ये तो हमारे को तो अब हमारा मुख नहीं पता लग रहा है। तो ऐसे ही ये जीव भी आनंद स्वरूप है। गुरुओं ने कहा मन तू ज्योत स्वरूप है, अपना मूल पहचान। अरे मन तू तो ज्योति स्वरूप है, तू चैतन्य सत्ता है। आनंदो ब्रह्मेति विजानात, आनंद ही ब्रह्म है, उस ब्रह्म का ही प्रतिबिंब है, ये उसका ही आभास है। और ग्रीवा ऊपर मुख का आभास जो दर्पण में पड़ता है, ऐसे ही ये आभास साक्षी आत्मा का, चैतन्य सत्ता का, जो बुद्धि देश का भी साक्षी, उसी का प्रतिबिंब पड़ रहा है। तो प्रतिबिंब भी वैसा ही होना चाहिए। अब प्रतिबिंब जो साक्षी आत्मा है वो सुखी दुखी तो होता नहीं है, पर हम और आप जीवात्मा के स्तर पर अनुकूल और प्रतिकूल परिस्थिति में सुखी दुखी हो रहे हैं। क्यों हो रहे हैं? क्योंकि देह का संग कर लिया है। देह को अनुकूलता नहीं मिलती है, मन दुखी होता है। देह को प्रतिकूलता मिलती, दुखी होता है। मन के अनुकूल नहीं कोई काम हुआ, दुखी हो जाते हैं। मन के प्रतिकूल, मन के अनुकूल है, आप सुखी हो जाते हैं। तो सुखी दुखी पना क्यों हो रहा है? क्योंकि हम विषयों में आसक्त हैं, कहीं ना कहीं इंद्रियों का, मन का, बुद्धि का संग कर रहे हैं। ये देह से कोई सुखी ना तो हुआ है, ना आगे कोई होवेगा। अंतर्यामी आत्मा कभी दुखी होता नहीं है। अंतर्यामी आत्मा का प्रतिबिंब भी जो है वो भी सुखी दुखी होने वाला नहीं है, पर देह से जुड़ गया, मन से जुड़ गया, बुद्धि से जुड़ गया, इसलिए सुखी दुखी वाला हो गया। इसलिए गीता ने कहा, भगवान श्री कृष्ण ने कहा, इहैव तैर्जिता सर्गो येषां साम्ये स्थितं मना निर्दोषम ही समम ब्रह्म तस्मात् ब्रह्मणि ते स्थिता। हमने क्या करना है कि शरीर की अनुकूल प्रतिकूल परिस्थिति में और मन बुद्धि की अनुकूल प्रतिकूल परिस्थिति में हमने को अपने को सुखी और दुखी नहीं होने देना है। सम बना लेना। अगर सम बना लिया तो परम ब्रह्म परमात्मा, सत्तात्मक परम ब्रह्म परमात्मा तो पहले से ही सम है। उसमें ना ये बाहर की तरह ना तो वो सुखी होता है ना दुखी होता है। वो तो सदैव सत्तात्मक है और जानना पनामा तथा ज्ञान मात्रपना में अपनी महिमा में स्थित रहता है। ये आनंद स्वरूप है। इसलिए जो आनंद सिंधु सुख राशि सीकर से त्यों लोक सुपासी। समुद्र में से यदि कोई सीख डालें, ये झाड़ू वाली सीख, और उससे एक बूंद बाहर रखें, ऐसे ही आनंद का समुद्र है ये अंतर्यामी आत्मा। इसका आनंद कुछ अलग तरीके का है। जैसे दूध में मीठा डाल के पीते पीते, दूध में मीठा डाल करके पीने में ही अब आनंद आता है, जबकि ऐसा नहीं है बंधुओं। पहले पुराने समय में हमों को याद है, घरों में जब जंगल झाड़ियों में गाय भैंसें चर के आती थी, उनका दूध दुधानी में रख दिया जाता था, मिट्टी के एक घड़े में, और दिन भर वो पकता था। और शाम को जब पीते थे तो उसकी मिठास एक अजीब मिठास, बहुत सुंदर मिठास, सुंधाता हुआ बढ़िया सा घी भी हल्का सा। तो वो जब पीते तो लगता था मानो शरीर को सारा पोषक तत्व मानो मिल गया है, मानो तृप्ति हो गई है। पर बंधुओं, अब वो दूध उपलब्ध नहीं है। अब उस तरह से गर्म नहीं किया जाता, लिहाजा अब चीनी डाल के ही पीने का अभ्यास है, उसी में मिठास लगती। जबकि दूध में मिठास स्वयं है। वो स्वयं की मिठास इस चीनी वाली मिठास से बहुत सुंदर है, बहुत अच्छी है, शरीर के लिए लाभदायी भी है। तो ऐसे ही ये जीवात्मा रूपी मिठास शरीर, मन और इंद्रियों की अनुकूल प्रतिकूल परिस्थिति
को लेकर के अनुकूल को भोगा सुखी हो गए, प्रतिकूल को भोगा दुखी हो गए। पर सच्चे अर्थों में जो आनंद स्वरूप सत्तात्मक परम ब्रह्म परमात्मा है, उसका आनंद हमने जाना नहीं। गीता ने कहा यदि तुम अपने मन को सम रख सको, तो यही तैर जिता सर्गो। उसने तो जीते जी ये सारी दुनिया को जीत लिया। ऐसाम साम्य स्थितम मना, जिसका मन समता में स्थित हो गया है, क्योंकि निर्दोषम ही समम ब्रह्म, ये परम ब्रह्म परमात्मा निर्दोष और सम है। तस्मात् ब्रह्मणि ते स्थिता, इसलिए वो साधक परम ब्रह्म परमात्मा में स्थित हो जाता है जो अपने मन को सम बना लेता है। ऐसा कहा। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि ये जो है क्या कहते हैं कि ये जो अष्टधा प्रकृति है, 8 प्रकार के भेदों वाली, और मन बुद्धि अहंकार, पंचभूत मन बुद्धि अहंकार, इसमें भगवान श्री कृष्ण अपनी पराचेतना को जब प्रवेश कराते हैं तो सभी जीव अहम अस्मि कहने में समर्थ होते हैं। भगवान श्री कृष्ण परा प्रकृति के द्वारा संपूर्ण देह मन बुद्धि अहंकार जितने भी जहाँ कहीं भी हैं, स्त्री पुरुष पेड़ पहाड़ जानवर आदि जितने भी हैं, सब में भगवान श्री कृष्ण अहम अस्मि की सामर्थ्य देते हैं बोलने की, ये परा प्रकृति के द्वारा। किसी ने पूछा महाराज आपकी परा प्रकृति जगत को धारण कर रही है, अपरा प्रकृति 8 भेदों वाली जगत बनी हुई है, देह और जगत बनी हुई है, बोला परा प्रकृति धारण कर रही है चेतना के द्वारा। जैसे गर्भ में कहते हैं कि शिशु जो है वो 7वें महीने में चेतना आ जाती है, इससे पहले वो जड़ होता है, एक पिंड मात्र होता है। उस पिंड मात्र में जब जीव में चेतना जगती है तो वो सक्रिय होने लगता है। ऐसा किसी से सुना है, सच्चाई राम जी जाने, पर ऐसा सुनते हैं। तो ऐसे ही ये हम सब जड़ हैं, पर भगवान श्री कृष्ण की परा चेतन नाम की प्रकृति जब प्रवेश करती है, चेतन नाम की प्रकृति क्या है? परम ब्रह्म परमात्मा श्री कृष्ण का जो अंतर्यामी स्वरूप है, उसी का आभास, जो सोने जागने वाली चेतना है। ये सोने जागनी वाली चेतना जो कभी नहीं सोती, जो सदा एक रस शांत रूप सत्तात्मक है और जाननापना मात्र रूप करके स्थित है, उससे ये आवाज आ रहा, उसकी चेतना है जो ये सोने जागने वाली। इस करके भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि इन दोनों प्रकृतियों के द्वारा ये सारा जगत उत्पन्न हुआ, देह और जगत, और इनका देह और जगत अष्टधा प्रकृति बन गई, परा प्रकृति इनको धारण कर रही है। पर भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, और मैं इन परा और अपरा प्रकृति का उत्पत्ति स्थान हूँ और प्रलय स्थान हूँ। संपूर्ण देह और जगत तथा परा और अपरा प्रकृति इस सत्तात्मक परम ब्रह्म परमात्मा से जो प्रकट होती है और इसी में लीन होती है। तो मैं परा अपर संपूर्ण देह और जगत के सहित परा अपरा प्रकृति के सहित सबका आश्रय और प्रकाशक हूँ, ऐसा भगवान श्री कृष्ण ने कहा। और हे अर्जुन, यदि विचार करके देखोगे तो अपरा और परा प्रकृति के रूप में मैं ही आभाषित हो रहा हूँ, मैं ही दिख रहा हूँ, मेरे अलावा कुछ है नहीं। भगवान का स्वरूप व्यापक है, सब जगत में कण कण में समाये हुए हैं। इसलिए ईशावास्यमिदं सर्वं यत् किंच जगत्याम जगत तेन त्यक्तेन भुंजीता माँ गृद्धा कश्वश्वत धनम। इस जगत में, देह और जगत में कण कण में ईश्वर समाया हुआ है। जैसे घड़ा सुराही कुल्लड़ आदि के कण कण में मिट्टी समाई हुई है, जैसे आभूषण में सोना समाया हुआ है, ऐसे ही हर ही बसें निरंतर। ऐसे ही भगवान श्री हरि आपके हृदय के मध्य में विराजमान हैं, ऐसा कहा। भगवान के अलावा स्वतंत्र होकर के ना अपरा प्रकृति का कोई वजूद है और ना ही परा प्रकृति का वजूद है, ऐसा कहा। अब भगवान श्री कृष्ण ये बात कहते हैं कि हमारे अलावा कुछ नहीं, ये बात बताने वाले हैं। और ये गीता का 7वां अध्याय है
और 7वां ही श्लोक है। भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं, हे अर्जुन, मत्ता परतरम नान्यत किंचिदस्ति धनंजया मयि सर्वमिदं प्रोतं सूत्रे मणिगणा इव। कहते हैं, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे धनंजय, मत्तः अन्यत किंचित परतरम नास्ति। हे धनंजय, हे अर्जुन, हे धन को जीतने वाले अर्जुन, तुमोंने जा कर के सभी राजाओं से धन इकट्ठा करके धर्मराज युधिष्ठिर के लिए राजसूय यज्ञ संपादन किए, संपूर्ण शत्रुओं पर विजय प्राप्त की और हर जगह आपने अपने साम्राज्य का विस्तार किया। पर जिसका साम्राज्य स्वाभाविक विस्तार वाला है, हर जगह फैला हुआ है, वो परम ब्रह्म परमात्मा को तुम क्यों नहीं जानते? उस व्यापक परमात्मा को क्यों नहीं समझते कि जिसका साम्राज्य कण कण में विद्यमान है, जिसका साम्राज्य हर जीव के बुद्धि देश के साक्षी के रूप में विद्यमान है, उसको आप क्यों नहीं जानते? उसको भी जानो। बोले बताओ महाराज। तो कहते हैं, धनंजयः मत्तः अन्यत किंचित परतरम नास्ति। हे धनंजय, हे अर्जुन, मुझसे अन्यत माने दूसरा, मुझसे अलग होकर के, मुझसे मेरे अलावा, मुझसे मेरे अलावा किंचित परतरम, कोई भी इस सृष्टि का कारण नहीं है। मैं ही परा का, प्रकृति का भी कारण हूँ, अपरा का भी कारण हूँ। अपरा जो 8 वेदों वाली है, देह और जगत बनी हुई है, उसका भी मैं ही कारण हूँ। और देह और जगत को जो सत्ता दे रही है, अहम अस्मि की कहने की जो सामर्थ्य प्रदान कर रही है, वो सत्ता भी मैं ही हूँ। इसलिए कहा, हे धनंजय, मुझसे भिन्न दूसरा कोई भी इस देह जगत का, 8 वेदों वाली अपरा प्रकृति का और परा प्रकृति का, इनका कोई और दूसरा कारण नहीं, मैं ही कारण हूँ। मेरे से ही प्रकट होती है, मेरे में ही लीन होती है, ऐसा कहा। इसलिए भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, इदम सर्वम सूत्रे मणिगणा, यह संपूर्ण जगत, इदम सर्वम सूत्रे मणिगणा, यह संपूर्ण जगत जैसे ऊन की, यहाँ हरिद्वार में क्या है, ऊन के धागे की ही एक माला बनाते हैं, ऊन की ही उसमें मणियाँ होती हैं और ऊन का ही पूरा माला होता है सूत का। तो ये संपूर्ण जगत सूत्र में मणियों के समान, जैसे धागे में धागे की ही मणियाँ होती हैं, ऐसे ही मुझ में, मुझ चैतन्य सत्ता में, ये जीवात्मा रूप चैतन्य सत्ता पिरोई हुई है। मैं सत्तात्मक परम ब्रह्म परमात्मा हूँ और मुझसे चेतना पाकर ये परा प्रकृति सभी को अहम अस्मि कहने की सामर्थ्य देती। ये मणियाँ हैं, चैतन्य सत्ता से ही इनका वजूद है। तो ये सारी मणियाँ इसमें पिरोई हुई हैं। धागे में जैसे धागे की मणियाँ होती हैं, ऐसे ही चैतन्य सत्ता में जैसे ये अहम अस्मि भी पिरोई हुई है, ऐसा कहा। यह संपूर्ण जगत सूत्र में अर्थात धागे की मणियों के समान ये मुझ में पिरोया हुआ है, मुझ में ओतप्रोत है, मुझ में समाया हुआ है, ऐसा कहा। और आज इतना ही। ओम शांति शांति शांति।